हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। हम भी बढ़िया है। तो आज तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग सपना कंडारी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखना। मिलाती हूँ आपको अपनी दादी सास से। तो देखते हैं। तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। पेड़ के नीचे माता पिता है जल के प्यासे, कौन उनको जल पिलावेगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। फिर ऐसे बोलते हैं ना दादी जी, पेड़ के नीचे हैं जल के प्यासे। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, अंधे की लाठी को क्यों तूने तोड़ा। है माँ दर्द, है माँ दर्द। माता पिता है मेरे बन में, सरवण तो सरवण पुकारेंगे तन में। माता पिता है मेरे बन में, सरवण तो सरवण पुकारेंगे तन में। माता पिता है पेड़ के नीचे, कौन उनको जल पिलावेगा। है माँ मैं जल नहीं पिला सका, है माँ मैं जल नहीं पिला सका। तेरे वन में सरवण तो सरवण पुकारेंगे तन में। प्यासे तूने आ गया मेरा सरवण। नहीं, ऋषि ने कहा आ गया मेरा सरवण। सत्यवती ने कहा नहीं, मेरा सरवण तो नहीं है, ये तो दबे पाँव आ रहा है। मेरे सरवण तो ऐसा पाँव नहीं रखता। सही बात। जब दशरथ गया, दशरथ ने कहा माता जल पियो। तुम कौन हो? मैं दशरथ हूँ। सरवण कहाँ है? सरवण माता मैंने अनजाने कपड़े नहीं भाई ने सरवण को लग गई। कपड़े है पिताजी जल पियो। अरे तेरे सरयू का जल हम कभी नहीं पीएंगे। जल जल की रट लगी है, ला जल दे। छोटे जल हाथ में लिया, ले ये जल तेरा है, ये मैं तुझे शराब दे रहा हूँ, ऐसा ही तू भी मरेगा तड़प तड़प के। तू पुत्र योग हाँ। पुत्र योग में तड़प पुत्र तड़प योग के। में तो नहीं। फिर उसने बोला माता जी जल पियो। उसने कहा जल जल की रट लगी है, लाओ जल। उसने जल हाथ में लिया, उसने कहा ले तेरी सरयू का जल हम कभी नहीं पीएंगे, लेकिन जैसे तूने मेरे आदमी को मारा, बिना क्रिया काट का तू भी मरेगा। क्रिया काट है ना। जब दशरथ गया, दशरथ ने कहा हाय माँ है क्या करूँ, ये तीन तीन मूर्तियाँ, तीन तीन लाश हो गई, मतलब ये तीन मूर्तियाँ गई। आया यमराज, यमराज से कहा महाराज आप कौन है? यमराज ने कहा मैं यमराज हूँ। यमराज उसने कहा महाराज इन तीनों मूर्तियों को दे दो मेरे लिए, ये तीनों मूर्तियाँ दे दो। यमराज ने कहा इनको तो मैं कभी नहीं दे सकता हूँ। फिर यमराज गया, फिर यमराज धर्मराज बन के आया। हेलो गाइस। फिर उसने कहा में सौ की उड़ गई बोले महाराज ये तीनों मूर्तियाँ दे दो, ये तीनों मूर्तियों का प्रमाण दे दो। धर्मराज ने कहा नहीं राजन, ये तीनों मूर्तियाँ नहीं दे सकता मैं। तू अपने राजा में जा, नहीं तो तेरे राजा में त्राही मच जाएगी। है तो उसने कहा तू घर जा, तू अपने राज्य में जा और अपने गुरु विश्वामित्र से अपने पूर्वजों की कहानी सुनना।
तब दशरथ घर आ गए। पहले चले गई ऋषि की डोली, पीछे गई सत्यवती की डोली, तब गई श्रवण कुमार की डोली। आकाश में वही जिस डोलियों में वो बैठे थे ना, वही डोली आकाश में। यही तो कहते हो जनक उसको दशरथ को कि तू पुत्र योग में तड़प तड़प के मरेगा, तो फिर वो दशरथ जी तड़प तड़प के ही तो वो होते हैं। ऋषि वाल तू तड़प तड़प के मरेगा, हम्म, और सत्यवती ने कहा कि तू बिना क्रिया काट का मरेगा, तू बिना क्रिया काट का मरेगा। तो हुआ ना ऐसा, दशरथ के लिए ऐसा हुआ ना। बिल्कुल हुआ। लेकिन दशरथ मर के भी जिंदा है। दशरथ मर के भी अपने बच्चों को देखता है, राम जी को कथा सुनाता है। और विश्वामित्र जी ने दशरथ को पूर्वजों की कथा सुनाई, और वशिष्ठ जी ने हाँ आ गया बस। गुड्डू कौन बना रहा है बाल? चाचू? आराध्या के बाल बनाएंगे। आज नहीं बोलेगी। वो देखो कौन बना रहा है गुड्डू के बाल, बताओ। चाचा बोल। अरे मांग तो निकाली नहीं मैंने ढंग से। आज वो भाई का उठी नहीं। बाल खींचता नहीं रही आराध्या। ठीक है, मम्मी से पूछो ठीक है। दादी देखना ठीक है। अम्मी दादी बोलेगी मैं क्या बोलूँ, अरे गलत बांध दी है बाल, लाइन बराबर नहीं आई। अरे वाह आराध्या तो अब शर्मा रही है। इधर देखो, खिला रही ये छोटे है ना। ऐश्वर्या रानी बन गई। वाह, ये अब तो ये हेलो गाइस। रुमाल तो टेर भल नहीं बनायो, रुमाल तो भल नहीं बनायो टेर माँ के हम उन्हें